तो कुल मिलाकर जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं, जड़ मतलब जो हमें दिखाई दे रही है, और जितनी भी चेतन वस्तुएं हैं, चेतन मतलब जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, जिनका जो अस्तित्व है वो 5 प्रकार के तत्वों के परे है, वो चेतन कहलाती है। ईश्वर है, आत्मा है ना, भूत प्रेत है, एलियंस है। तो ये जो 5 प्रकार के तत्वों से परे है वो चेतन वस्तुएं कहलाती है। तो जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं और जितनी भी चेतन वस्तुएं हैं, इन सब की फ्रीक्वेंसी होती है, इन सब की तरंग दैर्घ्य होती है, और ये सब तरंग दैर्घ्य छोड़ती है, फेंकती है। अगर कोई सा पदार्थ रखा हुआ है वो अपनी तरंग दैर्घ्य छोड़ता है। जैसे जो टीवी का रिमोट होता है, आप इसे समझ सकते हैं, टीवी का रिमोट, तो उसकी भी एक रेंज है ना, कि आप उसको 2 मीटर 5 मीटर तक चला सकते हैं, चला सकते हैं टीवी के रिमोट से। जैसे आपके यहाँ वाईफाई लगा हो तो उसकी एक रेंज है, 20 मीटर 50 मीटर होता है ना। अब उससे जो तरंगे निकलती है वो दिखती तो नहीं है, लेकिन वो असर करती है ना। मोबाइल की आप बात करेंगे तो वो जो है टावर से कितनी दूर है ना, उसका असर उस पर डिपेंड करता है। तो जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं और चेतन वस्तु हैं, ये सब फ्रिक्वेंसी छोड़ती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इन सब की एक रेंज होती है, सबकी एक रेंज होती है कि ये कितनी दूरी तक असर करती है। जैसे आपके घर में जो भी सामान रखा हुआ है, टीवी है, सोफा है, पलंग है, जो भी है XYZ, वो सब फ्रीक्वेंसी छोड़ता है, सब। आपका घर भी फ्रीक्वेंसी छोड़ता है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ वो फ्रीक्वेंसी मौजूद रहती है। आप ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ पर जो सामान रखा हुआ है, वहाँ पे जैसे लोग हैं, सब के सब। आप ट्रेवल कर रहे हैं, जो लोग मिल रहे हैं, जिस चीज़ में आप ट्रेवल कर रहे हैं, सब चीज़, हर चीज़ फ्रीक्वेंसी छोड़ती है। और आप इतनी सारी तरंगों के बीच में से होकर गुजरते हैं, स्वयं की तरंगे लेकर। तो ये जीवन का सार है ना। ये बहुत बेसिक चीज़ है। अब धीरे धीरे हम इसमें आपको बताएंगे कि जो तरंगे हम छोड़ते हैं वो, और जो तरंगे दूसरी चीज़ों से आती है वो, उनमें मैच कैसे होता है, हमको पॉजिटिव कैसे करती है और नेगेटिव कैसे कर सकती है। अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि तरंगों का निर्माण कैसे होता है। जो तरंगे बनती है, जो फ्रीक्वेंसी हमारी होती है, सबकी अलग अलग होती है, उसका निर्माण कैसे होता है। यदि आपने ये समझ लिया तो आप समझ लीजिए कि आपने जीवन की उत्पत्ति और जीवन का सार समझ लिया। तो जो हमारा शरीर है उसकी तरंग होती है, 5 तत्वों से जो बना हुआ शरीर है उसकी तरंग होती है ना। और हमारी जो आत्मा है उसकी तरंग होती है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, इन दोनों का, यानी कि हमारे शरीर का और हमारी आत्मा का, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होकर जो तरंग बनती है वो आपकी तरंग होती है। ठीक है। अब शरीर की तरंगे कैसे बनती है और आत्मा की तरंगे कैसे बनती है। आपका शरीर है वो आपकी तरंगे बना रहा है, तो वो कैसे बना रहा है, ये प्रश्न है। तो आपका शरीर का निर्माण हुआ कैसे, यहाँ से ये चीज़ शुरू होती है। आपके शरीर का निर्माण हुआ कैसे। 5 प्रकार के तत्वों के द्वारा आपका शरीर निर्मित हुआ है, जिसमें आत्मा ने प्रवेश करा तो वो जागृत हुआ है। वेद पुराणों में भी लिखा हुआ है। तो 5 प्रकार के तत्वों से आपका शरीर गर्भ में बनना प्रारंभ हुआ, और जब बाहर आया तो पूरा स्थूल शरीर बन गया, है ना। उसमें आत्मा का प्रवेश गर्भ में ही हो जाता है। वो एक डीप नॉलेज है, वो बाद में कभी उसकी बात करेंगे। तो आपका शरीर जब बन के और इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ, आया, उस समय, अब यहाँ पर बात आ गई समय की। समय की बात भी काफ़ी डीप है। आप समय
की भी स्वयं की एक फ्रीक्वेंसी होती है और उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे कभी। लेकिन जब आपका शरीर जिस समय पृथ्वी पर प्रकट हुआ, है ना, वो स्थान, वो समय, जब आप पैदा हुए 10:20, 22, स्थान कोई सा भी आप ले लिए, दिल्ली हो गई, न्यूयॉर्क हो गया, कोई सा भी। तो जिस समय पर बच्चा जन्म लेता है और भौतिक जगत में आता है, उस समय की जो पोजीशन है, यानी कि उस समय की जो फ्रिक्वेंसी है, उसका असर उसकी बॉडी पर होता है और उसकी जो बॉडी है वो पूरी की पूरी वैसा ही रिएक्ट करती है और उसकी फ्रिक्वेंसी वैसी ही बन जाती है। उस समय का यहाँ पर रोल बहुत बड़ा है। समय की जो फ्रिक्वेंसी है वो ही उस बालक की फ्रिक्वेंसी बन जाती है। अब वो कैसे बनती है? जो 5 प्रकार के तत्व हैं, हमारी जो पृथ्वी है वो आकाश गंगा में सौर मंडल के अंदर स्थित है और सभी प्रकार के ग्रह इस पर अपना असर करते हैं। बहुत सारे लोग ये बात मानेंगे, बहुत सारे नहीं मानेंगे। जिनको नहीं मानना है कोई बात नहीं, लेकिन वो इस बात को झुठला नहीं सकता। अगर वो फिजिक्स के हिसाब से भी देखें तो इस बात को झुठला नहीं सकते हैं कि हर ग्रह की भी एक तरंग होती है ना। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वीनस की अलग है, जो शनि है, सैटर्न है, उसकी अलग है, बृहस्पति की अलग है। तो इस प्रकार के जो 5 मुख्य ग्रह हैं, है ना, सूर्य के अलावा, सूर्य की भी उसमें फ्रीक्वेंसी ऐड होती है। तो सारे प्रकार के ग्रह, क्योंकि हम जिस सौर मंडल में रह रहे हैं उसका असर हमारी पृथ्वी पर होता है। उसमें जितने ग्रह, हमारी पृथ्वी बहुत छोटी है ना, बृहस्पति से बहुत छोटी है, 136 पृथ्वी यहाँ पर समा सकती है बृहस्पति में। शनि से बहुत छोटी है। सूर्य तो खैर बहुत बड़ा है, 1000 बृहस्पति जिसमें समा सकते, तो बहुत छोटी इकाई है हमारी पृथ्वी। तो इस छोटी इकाई पर सभी प्रकार के जो ग्रह हैं इनकी फ्रीक्वेंसी का असर होता है ना। सूर्य का भी असर होगा, शनि का भी होगा, मंगल का भी होगा, बुध, बृहस्पति, ठीक है। ये चीज़ हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही जान ली थी, बहुत पहले। इसी को एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान कहते हैं। यही ज्योतिष विज्ञान है। अब आप बोलेंगे कि ये ज्योतिष विज्ञान पे आ गया, तो जो सच है वो सच है। ग्रहों की फ्रीक्वेंसी होती है। ये तो अभी फिजिक्स वालों ने, जो भौतिक विज्ञान वाले, उन्होंने अभी निकाला है कि हर ग्रह की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, अभी अभी खोज की। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने काफ़ी पहले ही इस चीज़ की खोज कर ली थी, ठीक है। अब आप इसको माने या ना माने, जो ग्रह नक्षत्र की फ्रीक्वेंसी होती है वो तो होती है। आप भले ही मत मानो, आप भले ही मत मानो कि रिमोट से तरंगे निकलती है, टीवी को चालू करती है, मत मानो, करती है वो तो, है ना। तो ये आपके मानने नहीं मानने पर कुछ असर नहीं होता है इन चीज़ों को, क्योंकि जब पृथ्वी बहुत छोटी इकाई है तो मनुष्य की क्या बिसात है यहाँ पे। मत मानो भले, पर जो सच्चाई है ना, वो सच्चाई रहेगी। तो जब बच्चा जन्म लेता है उस समय पर ग्रहों की जो पोजीशन होती है ना, ग्रह कौन सा ग्रह पृथ्वी के सापेक्ष, पृथ्वी से कहाँ, उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में। पृथ्वी तो अंतरिक्ष में, चारों तरफ ग्रह है उसके। तो जब बच्चा जन्म लेता है उस समय ग्रहों की जो स्थिति होती है, इसके अलावा राहु और केतु, यहाँ पे ये 2 ग्रह भी महत्वपूर्ण है। ये 2 ग्रह दिखाई नहीं देते। अब यहाँ पे राहु केतु का इतना रहस्यमय है कि इनका सार अभी तक, पूरा सार अभी तक कोई ज्योतिष शास्त्री और ऋषि मुनि भी नहीं लगा पाया है कि राहु केतु का एग्जिस्ट क्या है ना, वो असर कैसे करते हैं। वो प्लस में असर करते हैं, वो माइनस में असर करते हैं, सबके ऊपर अलग अलग उसका असर होता है। लेकिन ये अननोन होते हैं, कहाँ से इनकी फ्रीक्वेंसी आती है, प्लस में आती है कि माइनस में आती है, कहाँ जाती है, ये पूरी तरीके से अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया है। लेकिन इनका भी असर होता है, अननोन सोर्स होता है इनका एक्चुअली में, है ना। अब वेदों के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है और ये भी लिखा हुआ है कि राहु केतु का निर्माण कैसे हुआ था,
विष्णु ने गला काट दिया था राक्षस का, तो राहु जो है उसका सर है, केतु है उसका धड़ है। ये तो एक चीज़ है, लेकिन उसका अंतरिक्ष के अंदर उसका स्थान कहाँ है, वो कहाँ से आता है, क्योंकि दिखाई तो देते नहीं कहाँ से आता है, क्या फ्रिक्वेंसी रहती है। फ्रिक्वेंसी वो भी छोड़ते हैं, है ना, अननोन है ना, तो भी फ्रिक्वेंसी छोड़ेगा। नोन भी छोड़ रहा है, अननोन भी छोड़ रहा है, जो दिख रहा है वो भी छोड़ रहा है, जो नहीं दिख रहा है वो भी फ्रिक्वेंसी छोड़ता है। तो ये जो मुख्य ग्रह है, सारे जो ग्रह होते हैं 7 प्रकार के, ये ग्रह और राहु केतु, ये सब फ्रिक्वेंसी छोड़ते हैं। तो जब बच्चा जब पैदा होता है उस समय पे ग्रह अलग अलग पोजीशन में होते हैं पृथ्वी के सापेक्ष, और वो फ्रिक्वेंसी छोड़ते हैं, छोड़ते रहते हैं वो। तो वो जो फ्रिक्वेंसी उस बच्चे के ऊपर असर करती है उस समय, उसी समय जैसे ही वो जगत में आता है, भौतिक जगत में आता है, तो जो फ्रिक्वेंसी जैसे असर करती है उस समय पर, इन 7 ग्रह की और 2 ग्रह राहु केतु की, 9 ग्रहों की जो फ्रिक्वेंसी असर करती है उस बच्चे की बॉडी पर, तो वही उसकी फ्रिक्वेंसी, बच्चे की फ्रिक्वेंसी बन जाती है। उन सब की कॉमन फ्रिक्वेंसी, यानी कि उन सब का आप जोड़ और घटाव आप देख लीजिए, वो ही उसकी भौतिक शरीर की फ्रिक्वेंसी होती है। इस संबंध में यदि आपका कोई सा प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी संबंध में, जो भी अभी तक वीडियो बने इस संबंध में किसी भी प्रकार के प्रश्न आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम अपने नॉलेज के हिसाब से उसका जवाब देने की कोशिश करें। तो जो बच्चा जन्म लेता है उस पर ग्रहों का जो असर होता है वही उसकी फ्रिक्वेंसी बनती है, पहली बात। अब दूसरी बात, जो उसमें आत्मा जाती है, आत्मा रहती है, आत्मा तो बहुत पहले चली जाती है, गर्भधारण के बाद में जिसमें आत्मा आती है शरीर में, उसकी भी फ्रिक्वेंसी होती है। अब वो थोड़ा सा डीप नॉलेज है, उस पर अभी रिसर्च चल रही है कि वो जो फ्रिक्वेंसी है वो शरीर और आत्मा का क्या कॉम्बिनेशन होता है और इनकी फ्रिक्वेंसी का मैच कैसे होता है ना। किसी किसी का शरीर काफ़ी ख़राब होता है, अष्टावक्र को आप देख लीजिए, है ना, लेकिन उनकी आत्मा बहुत पवित्र होती है, उनका नॉलेज बहुत खतरनाक होता है ना। ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। तो शरीर की हम अभी बात कर रहे हैं, जो स्थूल शरीर है उसकी फ्रिक्वेंसी बनती कैसे। तो जब बच्चा पैदा होता है उस समय ग्रहों का जो असर उसके बॉडी पर होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी को उसी समय पर निर्धारित कर देता है। जैसे कि आप कोई सा आधार कार्ड बनवाने जाएंगे या पैन कार्ड बनवाने जाएंगे, तो आपका जो नंबर रहेगा उस समय जो नंबर रहेगा, जो पूरे भारत में चल रहा है उस समय पे जितने भी लोग आधार कार्ड बनवा रहे हैं उसका एक नंबर अलॉट होगा, तो वही आपका आधार नंबर रहेगा, वो जीवन भर रहेगा, है ना, जीवन भर रहेगा आपका नंबर, ठीक है। उसी तरीके से आपका कोड बन जाता है, कोड बोल सकते हैं इसको आप। सभी ग्रहों का जो असर है आप कर क्या होगा, क्या है उस समय पर, वो एक कोड बन गया है, कोड मान लीजिए आप इसको। अब इसको आप कोड से समझ लीजिए, और यदि आप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से समझेंगे तो इसी को आप जन्म कुंडली समझ लीजिए, है ना। अब जन्म कुंडली ही ये डिसाइड करती है, आपकी जो कुंडली है जन्म कुंडली, कि आपकी फ्रिक्वेंसी कैसी रहेगी। इस पर रिसर्च की गई है, ये रिसर्च का विषय है, इस पर रिसर्च की गई है। और ये सारी चीज़ें सिर्फ ऐसे नहीं बता रहे आपको, ये सारी चीज़ें असर करती है, इस पर रिसर्च की गई है। सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च की है, इसके बाद में ये नॉलेज दिया गया है। आप इसको माने न माने इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी जो कुंडली बन गई है, आप जिस समय पर जहाँ पर, उस स्थान का भी फ़र्क पड़ता है कि आप समुद्र के पास में पैदा हो रहे हैं, पहाड़ों पर पैदा हो रहे हैं, अक्षांश देशांश सारी चीज़ें इसमें समझ लीजिए कि मैथ्स, गणित और फिजिक्स, इसका कॉम्बिनेशन ही होता है ज्योतिष विज्ञान, है ना। इसी से डिपेंड करता है कि आपका जो जीवन है वो कैसा रहेगा, क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी एक कोड बन गया, आपका कोड निर्धारित हो गया, ठीक है। तो अभी तक हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे जो ऋषि मुनि, उन्होंने ये बताया है कि बच्चा जन्म लेता है तो उसका कोड जो बनता है, उसकी जो कुंडली बनती है वो उसकी वैसी फ्रिक्वेंसी रहती है। लेकिन क्या जो भी वस्तु भौतिक जगत में निर्मित होती है ना, समझ रहे हैं आप इस बात को,
सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि मानव रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, जानवर भी रहते हैं, पशु पक्षी भी रहते हैं, पेड़ पौधे भी रहते हैं। तो क्या ये जब निर्मित होते हैं अपने जो ओरिजिनल जो इनकी बॉडी रहती है ना, जो चीज़ मानव द्वारा निर्मित हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो प्रकृति द्वारा निर्मित है ना, क्या उनका भी कोड बन जाता है जब वो पैदा होते हैं? क्योंकि वो भी तो स्थूल शरीर में आते हैं ना, तो उस समय पर उनके शरीर पर भी असर करते हैं ग्रह नक्षत्र। हमारे शरीर पर कर रहे हैं तो सब पे करेंगे, है ना। कि चिड़िया का बच्चा है, चिड़िया का बच्चा जब अस्तित्व में आया तो उस समय पर क्या उसका भी कोड बन गया? क्या उसकी भी कुंडली बन गई? ये कोड है ना, कुंडली जो है कोड है। तो किसी जानवर का बच्चा आया इस पृथ्वी पर तो क्या उसका कोड बन गया? तो जब हमारा कोड बन सकता है तो उनका भी बन सकता है ना। और पृथ्वी से जो पेड़ पौधे उगते हैं, फसलें उगती है, क्या उनका भी कोड बन गया? क्या उन पर भी ग्रह नक्षत्रों का असर है, राहु केतु का असर है? क्योंकि ये क्या है कि ये अगर हमको जीवन का रहस्य समझना है तो हमको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी कि किसी भी चीज़ की फ्रीक्वेंसी बनती कैसे है, वो काम कैसे करती है, किस पर असर करती है, किस पर असर नहीं करती। तो फ्रीक्वेंसी बनने का ये मेरा एक नज़रिया है ना, कि हमारा जो शरीर बनता है उस पर ग्रहों का जो असर होता है उस समय पर, उससे हमारा कोड जनरेट होता है, हमारी कुंडली बन जाती है। उसी तरीके से जो प्राकृतिक रूप से जैसे इस धरती पर जन्म लेता है, उन सब का भी एक कोड बनता होगा ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हमारा बनता है तो सबका बनता है, तो उनका भी एक कोड बनता है ना, उनकी कुंडली बनती है, उनका जो जीवन यापन होता है वो उस हिसाब से होता है। ठीक है, वो जैसा रिएक्ट करते हैं, उनका जो दाना पानी है जैसा हमारे साथ में होता है वैसा उनके साथ में होता है। हमारा जीवन है, हमारा जीवन यापन कैसा होता है, हमारी मृत्यु कैसे होती है, वैसे ही जो संसार में जन्म लेते ही बाकी सारी चीज़ें, एक मच्छर से लेके, एक चींटी से लेके, बड़े बड़े हाथी तक, व्हेल मछली तक, ये सब का भी, इन सब का भी कोड जनरेट होता है, कोड बनता है, कुंडली बनती है, उस हिसाब से ही वो जीवन यापन करते हैं। बड़े बड़े डायनासोर का भी कोड बना होगा, डायनासोर का कोड बना होगा उस समय पर, लेकिन उसके बाद में जब डायनासोर ख़त्म हो गए तो उनके कोड के हिसाब से, उनकी कुंडली के हिसाब से सबकी मृत्यु लिखी होगी, एक एक करके सब मर गए। किस कारण से मर रहे ये एक अलग विषय है, लेकिन मर गए। व्हेल मछलियाँ मर रही हैं अभी, है ना, बहुत सारी जो प्रजाति है लुप्त हो चुकी है। तो क्यों हो गई है ना, तो क्यों का जवाब ही तो ढूंढना है, ऐसा क्यों हुआ, क्या है ये दिख रहा है, क्यों हो रहा है ये सोचना है ना, तभी हम आगे प्रोग्रेस करेंगे इस। तो जो बहुत सारी जो प्रजातियां हैं जानवरों की, मनुष्य की कई प्रजातियां विलुप्त हो गई, तो क्यों हो गई, है ना। समय के हिसाब से, समय पर एक पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा और काफ़ी बड़ा वीडियो बनेगा कि समय का इसमें क्या रोल है ना। अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो कुल मिलाकर हमारी जो फ्रीक्वेंसी का एक कोड जनरेट होता है वो होता है जब हम पैदा होते हैं उस समय पर ग्रहों की जो स्थिति है, पृथ्वी के सापेक्ष, पृथ्वी को सेंटर में लेके चारों तरफ ग्रह घूमते हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी निकलती है वो उस बच्चे के शरीर पर जो असर करती है वो उसका कोड निर्धारित कर देती है ना, उसकी कुंडली बना देती है, और उसका जो जीवन यापन होता है वैसे ही होता है। तो उस समय पर ग्रहों की स्थिति उसका जो कोड बनाती है वही उसकी फ्रीक्वेंसी का, उनका जो कॉम्बिनेशन है ग्रहों का, वही उसकी फ्रीक्वेंसी निर्धारित करते हैं। ये इसका मूल सार है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, अब जो हम चर्चा करेंगे वो अगले वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।